नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज एचडी के एक नए वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बांग्लादेश से एक न्यूज़ सामने आया है जिसे सुन के आप क्या पूरा दुनिया शॉक्ड हो जाएगा। तो दोस्तों, बांग्लादेश का शेख हसीना जी ने एक ऐसा अपने पहले इंटरव्यू में एक ऐसा बात बोल दिया है जिसे सुन के पूरा दुनिया शॉक्ड है। हाँ दोस्तों, शेख हसीना जी ने बोला है बांग्लादेश से उनका गवर्नमेंट हटाने के पीछे अमेरिका है। हाँ दोस्तों, यही शेख हसीना जी ने अपने पहले इंटरव्यू में कहा है। इसे सुनकर तो पूरा दुनिया शॉक्ड है। हम लोग आज पाकिस्तानी रिएक्शन लेंगे। पाकिस्तान से क्या क्या रिएक्शन उठ के आया है वो हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को और बिना किसी देरी का अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उससे हम ज़्यादातर मोटिवेट होते हैं और नए नए इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की ओर। अब बड़ी खबर ये है कि बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर ने अपना पहला इंटरव्यू दिया है शेख हसीना वाजिद में। उन्होंने मीडिया से बात की है या कुछ जर्नलिस्ट से बात की है। उनकी स्टेटमेंट ये सामने आई है, ओपनली उसमें वो कहती नजर आ रही है कि मेरी गवर्नमेंट जो बांग्लादेश से मेरी गवर्नमेंट हटाई गई है उसमें डायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व था। इसी वाले से आबिद भाई से बात करेंगे कि आबिद भाई भी यही बात करते नजर आ रहे थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था, पाकिस्तान के मीडिया पे ये दिखाया जा रहा था, बांग्लादेश के लोगों को या दुनिया भर में शायद ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश के स्टूडेंट्स इनकलाब ले आए। जी अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। इसके ऊपर तो मैंने पहले बताया था कि ये इंकलाब नहीं है, ये अजाब है। ठीक है, लेकिन कई लोगों को समझ नहीं आई बात, ना आपको ये बात मेरी समझ आई। अच्छा, मेरे जैसा इंसान जो साहब, मैं ये बात करना चाहूंगा जिसे इतना मीडिया के बारे में पता ही नहीं है। मैं चंद आर्टिकल पढ़ लेता हूँ या थोड़ी सी वीडियो देख लेता हूँ, थोड़ी सी स्टडी कर लेता हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि ये इंकलाब नहीं है, ये सब एक ड्रामा हो रहा है। और आज शेख हसीना वाजिद ने जो बयान दिया है, ये बयान मैं अपनी पिछली 2 वीडियो में आपको पहले ही बता चुका था कि अमेरिका इन्वॉल्व है, ये अमेरिका करवा रहा है सारा कुछ, लेकिन आप मेरी ये बात नहीं मान रहे थे। आज शेख हसीना वाजिद ने खुले लफ्जों में कह दिया है कि मेरी गवर्नमेंट गिराने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। अमेरिका इन्वॉल्व था क्योंकि वो मुझसे हवाई अड्डे मांग रहा था या मिलिट्री एयरबेस मांग रहा था और मैंने उससे इनकार कर दिया और अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट गिरा दी। चाहे वो इत्तेजाज के जरिए इस शक्ल से दिखाया गया, स्टूडेंट के जरिए दिखाया गया, जिस तरह भी दिखाया गया, शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गिरा दी गई। ठीक है, लेकिन आबिद भाई स्टूडेंट्स को इसका मतलब है या तो क्या मतलब यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में जाके ये बताया गया कि भाई शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरानी है, कैसे? मतलब हमने तो देखा स्टूडेंट सड़कों पे निकले हैं। साहब, वो स्टूडेंट नहीं थे। स्टूडेंट कभी अंडरगारमेंट्स लहराते हुए नजर आएंगे? स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट का मतलब होता है पढ़ने वाला इंसान, एजुकेटेड इंसान, पढ़ा लिखा इंसान। तो स्टूडेंट कभी ऐसी हरकत करेंगे कि अंडरगारमेंट्स लेके लहराए जाएंगे? ये स्टूडेंट नहीं थे। स्टूडेंट थे, मैं ये नहीं मानता कि स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं थे, कुछ स्टूडेंट थे बीच में, लेकिन बहुत ज्यादा लोग बीच में अपने घुसाए गए, पार्टियों के घुसाए गए, अमेरिका के चाहने वाले जो लोग थे वो घुसाए गए, जिन्हें डॉलर मिलते हैं वो लोग बीच में आए, जिन्होंने प्रॉपर एक तोड़ फोड़ की, गवर्नमेंट को गिराया गया, डराया गया। और आप ये देखें कि अमेरिका में जो शख्स थे मोहम्मद यूनुस नाम के, जो उनके वजीर आजम बन गए, वो तो बांग्लादेश में थे भी नहीं। उनका तो बांग्लादेश से मेरे ख्याल से लेना देना ही खत्म हो चुका हुआ था, तो वो रातों रात उधर के वजीर आजम बन गए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में भी इस तरह एक वजीर आजम था, उनका नाम आपको शायद याद होगा, शौकत अजीज आए थे, जिन्हें शायद वो कहा जाता था जी रातों रात ब्रीफ केस वाले प्राइम मिनिस्टर आए हैं। और जिस तरह शौकत अजीज पाकिस्तान में रातों रात अमेरिका से आए और वजीर आजम बन गए ना, इसी तरह मोहम्मद यूनुस रातों रात वजीर आजम बन गए। वजीर आजम वाला ना उनका कोई टैलेंट था, ना वो तो इकोनॉमी के ऊपर उनकी स्टडी है, बैंकिंग के ऊपर उनकी स्टडी है, तो वो रातों रात जो वजीर आजम बने, ये सब एक ड्रामा था। अगर स्टूडेंट उधर इंकलाब लेके आ रहे थे तो स्टूडेंट फिर बांग्लादेश से कोई बंदा लेके आते ना, जिसे वजीर आजम बनवाते या हेड ऑफ स्टेट बनवाते, तो उन्होंने अमेरिका से ही कोई बंदा क्यों चूज किया? क्योंकि इसमें शेख हसीना वाजिद के बयान के से मिला के देखें आप कि अमेरिका इन्वॉल्व था। सबसे पहले शेख हसीना वाजिद को अमेरिका वीजा नहीं देता, अपने मुल्क में आने की इजाजत नहीं देता। फिर दूसरे नंबर पे कि अमेरिका से ही बंदा आता है और वो हेड ऑफ स्टेट बन जाता है बांग्लादेश का। इस चीज को भी ज़हन में रखिए आप। ठीक हो गया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? समझ लें फिर जो अमेरिका का मकसद था, इसका मतलब कि यूएसए इतना पावरफुल है कि जिस कंट्री में चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, जिस कंट्री में चाहे वो अपनी गवर्नमेंट बना सकता है और अपनी मर्जी का। नहीं, ये सिर्फ जिस मर्जी मुल्क में नहीं है, इस खित्ते के ऊपर अमेरिका अपना राज, अपनी गुंडागर्दी, अपनी बदमाशी, अपना सिलसिला लेके आता है इस खित्ते के ऊपर। बड़े सगीर पाक हिंद हो गया, एशिया हो गया। अगर बात करें इस सारे एरिया की, तो इसमें तो इंडिया भी आता है। फिर इंडिया के ऊपर क्यों नहीं आज तक ऐसी सिचुएशन आई? क्या इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं? आप मेरी ये वाली बात सुने ना, आज आप भी सख्त बात सुने। आप सारा दिन इंडिया इंडिया करते हो, आप हर वीडियो इंडिया के ऊपर बनाते हो, तो आपको ये आइडिया नहीं है कि इंडिया के बीच में भी अमेरिका ने बहुत कोशिश की उनके हालात खराब करवाने की, उनके झगड़े करवाने की। जिस तरह खालिस्तान का मामला शुरू हो गया,
जिस तरह मणिपुर का मामला शुरू हो गया, तो ये अमेरिका इन्वॉल्व होता है। देखिए इस एशिया के बीच में अमेरिका अपना एक जो है ना पूरा हक जमाना चाहता है, क्योंकि वो जिस मुल्क में अपनी मर्जी का वजीर आजम लेके आता है, तो अगर वो वजीर आजम अमेरिका की बात नहीं मानता तो उस मुल्क में मुख्तलिफ तरीकों से प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, इhtजाज शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट गिरानी पड़ती है। सब अमेरिका की ब्लैकमेल है। इंडिया की गवर्नमेंट तो नहीं गिरी, उसकी क्या वजह सर इंडिया के लोग समझदार हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, इंडिया की इकोनॉमी सेट है, वो कर्जा नहीं लेते, वो भिखारी नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के वजीर आजम को कहा जाता है कि पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं, या देखिए हमें ये चीज अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल हमारे ये दुनिया हमारी का मीडिया ये बताता है कि पाकिस्तान के वजीर आजम कहीं भी जाते हैं भीख मांगने जाते हैं या पैसे मांगने जाते हैं। इंडिया के वजीर आजम की आपने कहीं ये खबर सुनी कि वो कहीं भीख मांगने गए हैं या किसी से उधार मांग रहे हैं या कर्जा मांग रहे हैं? तो उनकी इकोनॉमी सेट थी, वो अमेरिका के आगे ब्लैकमेल हो सके ही नहीं। कुछ उनके लोग एजुकेटेड थे। देखिए मैं पूरे इंडिया को नहीं कह रहा कि पूरा इंडिया समझदार था, बीच में कई लोग होते हैं जो बातों में आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग समझदार थे जिन्होंने अमेरिका को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। ठीक हो गया। हाँ, ये चीज बड़ी मैटर करती है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, यूथ नौजवान बाहर आते हैं, और यूथ की जो इस टाइम एजुकेशन का अगर हम लेवल चेक करें पाकिस्तान में, वो सबको आइडिया है। अगर बांग्लादेश की बात करें, उधर भी स्टूडेंट्स। मैं एक और बात आपसे करना चाहूंगा, मैं अपने मुसलमानों की बात करना चाहूंगा कि मुसलमान, इस दौर का मुसलमान इतना बेवकूफ, इतना नलायक है मुसलमान कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये आप पे फतवा लग जाना जो आप सर फतवा नहीं ना, बात पूरी सुनेंगे तो फतवा नहीं ना लगेगा, आधी बात सुनोगे तो फतवा लग जाएगा। देखें अमेरिका जो मुसलमानों को दहशतगर्द डिक्लेयर करता है पूरी दुनिया के बीच में, हम उस अमेरिका के पीछे लग के एहतजाज भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं। अभी आप देखें पाकिस्तान में या बांग्लादेश में जो भी जमातें प्रोटेस्ट कर रही होती हैं, या गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना होता है, या अपनी बात मनवानी होती है, या प्रेशर डालना होता है, तो वो मजहबी जमातें होती हैं, वो कोई दूसरी जमातें नहीं होती, वो मजहबी जमातें होती हैं। तो मैं मुसलमानों को ये कहना चाहूंगा कि आप इतने बेवकूफ कैसे हैं? आप किस तरह अमेरिका की बात में आ जाते हैं? जो अमेरिका आपके मुल्क के हालात खराब करवाता है, आपको दहशतगर्द डिक्लेयर करता है, उसी अमेरिका की आप बात भी मानते हैं। ये गलत बात है ना? इसमें तो ये लॉजिक आ गया ना, इसका मतलब है अमेरिका या यूएसए या अगर वेस्ट की बात करें, वो हमारी साइकी को समझ चुका है कि भाई इनको मजहब के नाम पे। देखें उन्हें हमारे मुसलमानों का पता चल चुका हुआ है कि कितने जोगे हैं, ये कितने काबिल हैं। उसे हमारे मुसलमानों के बारे में पता चल गया है, इनकी साइकी का, इनके दिमाग का, इनका सब पता चल गया है कि ये किस काबिल है और कहाँ तक ये जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो देखा, अब मुझे लगता है ना दोस्तों, ये कभी भी स्टूडेंट का साजिश नहीं हो सकता है। जो अभी बांग्लादेश का हालत है, ये हालत के पीछे कभी भी स्टूडेंट का हाथ नहीं है। ये कभी भी कोई भी स्टूडेंट किसी का अंडर गारमेंट लेके खेला नहीं करेगा दोस्तों। और दोस्तों मतलब स्टूडेंट तो अपने पढ़ाई के लिए, अपने बेहतर क्वालिफिकेशन के लिए, अपने बेहतर फ्यूचर के लिए लड़ेगा। स्टूडेंट अपने देश को जलाने के पीछे तो नहीं जाएगा। ये दोस्तों कभी भी स्टूडेंट का काम हो ही नहीं सकता। ये तो लगता है कोई बाहर से आए हुए कोई एजेंट, कोई आतंकवाद, कोई भी बाहर से आए व्यक्ति का काम है जो बांग्लादेश को ख़त्म करना चाहता है। मतलब स्टूडेंट, हाँ, और कोई एक स्टूडेंट इंटरव्यू में बोला भी था, ये कभी भी ये हमारा आदमी नहीं है, ये हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं, हम लोग तो लड़ रहे हैं हमारे पढ़ाई के लिए, हम लोग तो कभी भी ये काम नहीं करेंगे जो बांग्लादेश का भी जो इतना डेंजर हालत है, इसके पीछे कभी भी स्टूडेंट का हाथ नहीं है हो सकता। ये पूरी बांग्लादेश का दुश्मन का कोई काम है, मतलब बाहर से आए कोई व्यक्ति का काम है दोस्तों। ये मुझे लगता है। अगर आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात होगी अगली कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।